नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रितु जोशी और आप देख रहे हैं ईआन टीवी। जैसे हम सभी को पता है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं और आज उनकी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। तो इससे रिलेटेड अब हम आम जनता से इसके बारे में बात करते हैं। चलिए सर, जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं और आज उनकी सुनवाई है। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या ये उनका जो निर्णय आएगा वो उनके पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा? निर्णय तो डिसाइड करेगा कोर्ट कि कैसे कैसे सबूत उनको पास हैं, एविडेंस हैं, उसके खिलाफ दिए गए हैं या उनके पक्ष में दिए गए हैं। आपको क्या लगता है इसको लेकर कि पक्ष में आना चाहिए देखो, विपक्ष में? कोई भी उसको पकड़ा गया है, चीफ मिनिस्टर कोई एज ए छोटी मोटी दुकान नहीं है, कोई नॉर्मल बंदा नहीं है कि कोई उठा करके डाल देगा। एज ए चीफ मिनिस्टर को पकड़ा गया है तो मतलब एविडेंस काफ़ी पुख्ता हो रहे होंगे तब उनको पकड़ा गया है, उनके ऊपर कोई भी एक्शन लिया गया है तो डिसाइड करता है कि किस टाइप के एविडेंस उसके पास अवेलेबल हैं। फेक एविडेंस अगर मिलते हैं किसी तरीके से, फेक एविडेंस हैं क्योंकि जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा डायरेक्टली इलेक्शन जब आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ेगा, इलेक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी पड़ेगा। और अगर विपक्ष में उनका फैसला आया, तो अभी लोकसभा के इलेक्शन चल रहा है, 25 मई को दिल्ली में ही है, तो इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो किस प्रकार से पड़ेगा? देखो, वो एक टाइम था जब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा सकता था कि भैया कोई भी पॉलिटिशियन हो, उसके साथ कोई अगेंस्ट कोई कार्रवाई होती है तो मतलब वो विपक्ष के ऊपर डाल देता था सारा का सारा मुद्दा कि ये विपक्ष की चाल है हमें उखड़ने के लिए। बट अब पब्लिक एजुकेटेड हो चुकी है, उनको पता है कि इतने कोई भी कोई किसी ऊपर एविडेंस लगाता है या कुछ भी लगाता है एलिगेशंस, तो वो कुछ सोच समझ के लगाता है। तो ये नहीं कह सकते कि हम कि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाएं किसी जो इंडिविजुअल किसी पार्टी के तहत लगाएंगे। अगर ऐसी कुछ होती तो बाकी सारे चीफ मिनिस्टर को डाल देते अंदर। तो आपको क्या लगता है, इतने सारे मुद्दे आए हैं इसको लेकर, तो आपकी क्या राय है इसको लेकर? हमारी राय तो ये है कि देखो, जो भी निर्णय होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, उसमें किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि भाई कोई कैबिनेट में बैठा है उसका अलग होना चाहिए एविडेंस, या फिर कोई आम आदमी पार्टी है तो उसका अलग होना चाहिए। जो उसके जो उन्होंने किया है, अगर राइट किया है, कोई उन्होंने कुछ किया नहीं है, कोई मैनिपुलेशन वगैरह नहीं किया है, तो वो बरी हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। अगर उन्होंने कुछ भी किया है तो कोर्ट से जो भी मिलेगी पनिशमेंट उसके लिए वो हकदार होंगे। ओके सर, जैसे कि आपको पता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको क्या लगता है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा? पक्ष में आएगा इंशाअल्लाह। पक्ष में ही क्यों? पक्ष में इसलिए कि जनता उनके साथ है, वो सच्चा आदमी है और वो अपने काम पर, उसका धर्म ही काज करना है। और 10 साल से वो बहुत बेहतरीन विकास का काम कर रहा है, उससे जनता खुश है। और इंशाअल्लाह इस बार राहुल और केजरीवाल दोनों का अलायंस जो हुआ है, अ, 7 में से 6 सीट उनका ही है, अलायंस का ही है। वो इतने बार जेल, मतलब ईडी के द्वारा जेल गए, तो इसको लेकर क्या उनके वोटिंग परसेंटेज में कोई गिरावट आएगी? बढ़त होगा, गिरावट नहीं आएगी बल्कि बढ़त होगा। किस प्रकार से? वजह यही है कि लोग सच्चाई को जान रहे हैं कि उनको गलत ढंग से फंसाया गया है, और ये उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए कि गलत ढंग से उन पर केस होगा, जेल जाएंगे। तो अगला अभी जो पक्ष में है, गवर्नमेंट जो है, उसके दबाव में आकर वो अलायंस नहीं करेगा। मेन मकसद वही था कि कांग्रेस से अलायंस ना करे, अकेले लड़े, ताकि उसको जो पहले एक भी सीट नहीं आया था, इस बार भी सीट नहीं आए, लेकिन वो बंदा सच्चाई पर है, डरा नहीं। और इसी बिना पर फैसला भी है उसके पक्ष में आएगा। जनता की दुआएं उनके साथ है और उनका दिल्ली में 7 में से 6 सीट आ रहा है इंशाल्लाह। जी सर, जैसे कि जेल गए थे, तो मतलब लोगों का कहना भी है कि क्या पता वो ना ही आए जेल से वापस। नहीं, बहुत लोगों ने बोला है सोशल मीडिया में, उसको लेकर। नहीं आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेन तो अल्लाह है, भगवान, वो सच्चाई के साथ है। वो जेल से बाहर भी आएगा और अपने मकसद में पूरा भी होगा। सर, ईडी के पास अभी कोई सबूत नहीं है अरविंद केजरीवाल जी को लेके, बट तभी भी वो अभी अरेस्ट ही हो रखे हैं, इसको लेकर। इसको लेकर ये है कि सबूत तो सबसे बड़ा तो जो हम लोग को पैदा किया है, ये दुनिया, पूरा संसार बनाया है,
असल कानून तो वहाँ से चलता है, ईश्वर से चलता है। वो सच्चाई में देरी हो सकती है, लेकिन सच्चाई सामने में आएगी। और अभी जो लोग कर रहे हैं ये फौरी तौर पर है। गलत ढंग से कोई काम कीजिएगा तो वो फौरी तौर पर होता है, और सच्चाई देर से इंसाफ मिलता है, लेकिन वो हमेशा के लिए होता है। जो कोई ऐसे काम जो आपको आम आदमी पार्टी के अच्छे लगे हों? सरकारी स्कूल एजुकेशन को अच्छा किया, बिजली फ्री है, दिल्ली को चेंज कर दिया, बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। पंजाब में भी वही काम कर रहा है। हर जगह उसका हर पब्लिक, चाहे जाहिल हो या पढ़ा लिखा, सबके पास मैसेज जा चुका है और सच्चाई को देख रहा है। तो क्या लगता है बीजेपी आएगी या फिर आम आदमी पार्टी ही? आम आदमी पार्टी आएगी, तो बोल रहा हूँ कि नहीं, 10 साल से बीजेपी ही चल रही है ना, तो क्या पता मतलब बीजेपी इतनी अपनी सत्ता बना रही हो कि क्या पता बीजेपी आ जाए, इसको लेकर? सत्ता तो बीजेपी का नहीं, तो फिर इंडिया अलायंस का ही आएगा। बीजेपी का सत्ता अब नहीं आएगा। 2 टर्म से तीसरा टर्म पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा, और 2 ही टर्म रहेगा। तीसरा टर्म में मैं भी हिंदुस्तान का पक्का और सच्चा जनता हूँ, यहाँ का देशभक्त हूँ, और मेरा ये विचार है कि इस बार इंडिया अलायंस का हुकूमत आ रहा है। ठीक है, ओके सर। तो ये थी हमारी आम आदमी की आवाज़ जो उन्होंने हमें बताई। ऐसी तमाम और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ईआन टीवी। धन्यवाद।